बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 7th के लेसन 3 हैंड केयर हाथों की देखभाल करना या हाथों की देखभाल पाठ को पढ़ेंगे। ऐसे भी बच्चों अभी कोरोना काल में आप लोगों को हाथों की देखभाल या हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। आज इस पाठ में वही चीज़ों को पढ़ेंगे कि हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं और अपने हाथों को जब भी कहीं से आए अपने हाथों को अच्छे से रगड़ के धोना चाहिए। हाथ धोते समय हम हड़बड़ी ना करें, अच्छे से हाथ धोएं। इस पाठ में यही चीज़ को बताया गया है कि हम हाथों की देखभाल कैसे करें और हाथ को कैसे साफ करें। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। हैंड वॉशिंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। डिस्कस। हैंड वॉशिंग हाथ धोना है, इज द कॉर्नर स्टोन बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्फेक्शन संक्रमण से बचने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ धोना, हाथ धुलाई संक्रमण नियंत्रण की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इन्फेक्शन कंट्रोल या नियंत्रण करना या नियंत्रित होना। पूरा पढ़ते हैं बच्चों। हैंड वॉशिंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। डिस्कस। हाथ धुलाई संक्रमण नियंत्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण कड़ी है। डिस्कस करना है, इसके बारे में चर्चा करना है और दूसरों को भी बताना है कि हाथ कैसे धोना चाहिए। यहाँ पे 2 हथेली दिया गया है, एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड। बैक साइड में दिया है रेड कलर का जो है मोस्ट फ्रीक्वेंसी मिस्ड, अधिकांशतः हम चूक जाते हैं या ये गलती कर बैठते हैं। तो मोस्ट जो रेड दिया है इस चीज़ों को रगड़ना या साफ करना हम भूल जाते हैं। सेकंड है ब्लू कलर का, आसमानी ब्लू कलर का है, फीका नीला है। लेस फ्रीक्वेंसी में कुछ कम हम इसको भूलते हैं। ओके। और थर्ड है डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, ये हम मिस नहीं करते, इसको हम धोते हैं। ये नीला कलर में हम मिस नहीं करते, हम चूकते नहीं हैं इसमें। और जो रेड है अधिकांशतः हम भूल कर बैठते हैं हाथ धोने के लिए और इन्फेक्शन आ जाता है और कुछ न कुछ बीमारियां हमको हो जाती है। और ब्लू ये वाली नीली कलर है, आसमानी नीला, उसको हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ ए हैंड क्लींजिंग स्टडी इस्टेब्लिश्ड दैट इन मैनी केसेस यानी कारण, कई कारण, मैनी केसेस यानी कई कारण। हाथ धोने के अध्ययन परिणाम, द रिजल्ट यानी परिणाम। आपको मीनिंग भी आपको लिखना है साथ ही साथ में, इसलिए एक एक शब्द के मीनिंग बता रहा हूँ मैं, कठिन शब्दों के। द रिजल्ट ऑफ ए हैंड क्लींजिंग स्टडी, हाथ धोने के अध्ययन का परिणाम बताता है, किया जाता है या स्थापित करता है या बताता है। इस्टेब्लिश हैंड क्लींजिंग यानी हाथ धोने का। तो हाथ धोने की इस्टेब्लिश दैट इज मेनी केसेस हैंड वॉशिंग टेक्निक वाज इनडेक्वेट यानी अपर्याप्त है। अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ ए हैंड क्लींजिंग स्टडी इस्टेब्लिश्ड दैट इन मेनी केसेस हैंड वॉशिंग टेक्निक वाज इनएडेक्वेट। मतलब हाथ धोने के अध्ययन का परिणाम बताता है कि हाथ धोने के अध्ययन का परिणाम बताता है कि अनेक मामलों में, मेनी केसेस अनेक मामलों में
हाथ धोने की तकनीक, हैंड वॉशिंग, हाथ धोने की तकनीक वाज एन एडेक्वेट, मतलब अपर्याप्त है। धोने की तकनीक विधि अपर्याप्त हमको बताता है कि हमको ऐसा हाथ धोना चाहिए, ये अपर्याप्त है, हमें और अच्छे से धोना चाहिए। ये 6 पॉइंट बताया है हाथ धोने का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 5 6 पॉइंट बताए हैं, उसको अपन को उपयोग करना है, अमल में लाना है। हैंड वॉशिंग टेक्निक, हैंड वॉश टेक्निक, हाथ धोने की तकनीकी या विधि, टेक्निक यानी विधि या तकनीकी। हैंड वॉश टेक्निक, हाथ धोने की तकनीक या विधि। फर्स्ट में वेट हैंड्स थ्रोलिंग, हाथ को विथ वाटर, हाथ को अच्छे तरीके से गीला करो। वेट यानी गीला करना, तो हाथों को पानी से अच्छी तरह गीला करो। टेक 1 मेजर ऑफ क्लिंजर, क्लिंजर यानी साबुन का टुकड़ा या वॉशिंग पाउडर। टेक 1 मेजर ऑफ क्लिंजर, साबुन का एक टुकड़ा लो, इस प्रकार से हाथों में साबुन का टुकड़ा आपको लेना है, या फिर वॉशिंग पाउडर के पीस लेना है, पाउडर लेना है। सेकंड में रब हैंड पाम टू पाम, हथेली और हथेली को रगड़ना है। रब हैंड्स पाम टू पाम, रब हैंड पाम टू पाम, हाथों की हथेलियों से हथेली को रगड़ो। रब हैंड्स पाम, हैंड्स पाम, रब यानी रगड़ो, हैंड्स पाम हाथों की हथेलियों को, तो हाथों की हथेली से हथेली को रगड़ो, हथेली से हथेली को रगड़ो। रब हैंड्स पाम टू पाम, हाथों की हथेली से हथेली को रगड़ो। ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट आपका बताता है राइट हैंड ओवर बैक ऑफ लेफ्ट, दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली के पीछे ऊपर ले जाओ। चेंज एंड रिपीट, और अब हाथ बदलकर पुनः उसी क्रिया को दोहराओ। पहले राइट हैंड, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर, और फिर बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर ऐसा रगड़ना है ना। राइट हैंड ओवर बैक ऑफ लेफ्ट, दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली के पीछे ऊपर ले जाओ। अब हाथ बदलकर पुनः उसी क्रिया को दोहराना है। फोर्थ पॉइंट बोलता है फिंगर्स लिंक्ड इन पाम, फिंगर लिंक्स, उंगलियों को लिंक्ड मिलाना है, उंगलियों को हथेली से मिलाना, या उंगलियों को हथेलियों से जोड़ो। लिंक्ड यानी जोड़ना, लिंकिंग रोड बोलते ना, लिंकिंग रोड मतलब एक दूसरे रोड मिलते हैं, वो लिंकिंग रोड है। तो फिंगर्स लिंक्ड इन पाम्स, उंगलियों को हथेली से जोड़ो, ये चित्र में दिखाया अनुसार। फिफ्थ पॉइंट है आपका रोटेट, रोटेट यानी घुमाना। राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब, थंब यानी अंगूठा। रोटेट राइट हैंड, दाएं हाथ को बाएं अंगूठे के चारों ओर आगे पीछे करना है, घुमाना है, रोटेट करना है। लेफ्ट थंब, ये अंगूठा, ये अंगूठा को घुमा रहे हैं। रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब,
मतलब बाएं हाथ के अंगूठे को क्या करना है, रोटेट करना है राइट हैंड से। चेंज हैंड्स एंड रिपीट, और हाथ को चेंज करना है। अब ये हाथ को और इस हाथ के अंगूठे को रोटेट करना है। तो रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब, चेंज हैंड्स एंड रिपीट। दाएं हाथ को बाएं अंगूठे के चारों ओर आगे पीछे करते हुए घुमाओ, फिर हाथ बदलकर पुनः उसी क्रिया को दोहराना है। अब ये हाथ इधर आ जाएगा और मुट्ठी इसका बनेगा, इसका मुट्ठी बनेगा और इसका अंगूठा होगा। 6 पॉइंट है आपका, 6वां पॉइंट है रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट। रिस्ट यानी कलाई, रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट। दाएं हाथ को बाईं कलाई पर चारों ओर आगे पीछे घुमाओ, रोटेट, गोल घुमाओ। रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट। दाएं हाथ को बाईं कलाई पर चारों ओर आगे पीछे घुमाओ। ये घुमा रहे हैं, देखिए। अब वैसे हाथ को बदलना है। अब ये हाथ, इस हाथ की कलाई ये कलाई में रखना है। चेंज हैंड्स एंड रिपीट। रोटेट, फिर से पढ़ते हैं, रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट। दाएं हाथ को बाईं कलाई पर चारों ओर आगे पीछे करिए। फिर हाथ बदलना है, चेंज हैंड्स, हाथ बदलना है, एंड रिपीट, और पुनः इसी क्रिया को दोहराइए। तो इस प्रकार से बच्चों 6 प्रकार के पॉइंट है। तो आप जब भी कहीं बाहर से आते हैं या कोई कार्य करते हैं, शॉपिंग का कार्य है या कहीं जाते हैं, तो हाथ को गंदगी होने नहीं देना है। और इस प्रकार 6 पॉइंटों को या 6 बातों को ध्यान में रख करके अपने हाथों को धोना है और स्वयं सुरक्षित रहना है और घर वालों को भी सुरक्षित रखना है। आगे एक्सरसाइज देखते हैं। कार्नर स्टोन का मीनिंग, वर्ड मीनिंग बताया था। कार्नर स्टोन यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्फेक्शन यानी संक्रमण। कंट्रोल, आपको उच्चारण भी लिखना है। मीनिंग जब लिखते हैं तो उच्चारण लिखिए और मीनिंग लिखिए। कंट्रोल यानी नियंत्रण करना। क्लींजर, क्लींजर, सोप, ये लिक्विड या कोई लिक्विड है, सोप वाला लिक्विड है या सोप है। क्लींजिंग है ना, क्लींजर यानी टुकड़ा, साबुन का टुकड़ा, सोप का या लिक्विड के कुछ बूंद। क्लींजिंग, क्लींजिंग यानी साफ करना। इस्टेब्लिश यानी स्थापित करना या बताना। टेक्निक माने तकनीक या विधि। इनएडेक्वेट, इनएडेक्वेट यानी अपर्याप्त। रोटेट यानी घुमाना, रोटेट यानी घुमाना। थ्रोली, थ्रोली यानी पूर्ण रूप से या अच्छी तरीके से, कंप्लीटली, अच्छे तरीके से। और कुछ एक्स्ट्रा आया होगा। हैंड वॉश यानी हाथों की धुलाई। माप, मीजर यानी माप भी होता है या कुछ मात्रा में लेना है।
या कुछ टुकड़ा लो या एक टुकड़ा लो, मीजर। रब यानी रगड़ना, ये आपका मीनिंग हो गया। रीडिंग कम्प्रिहेंशन, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, बोध के प्रश्न। राइट द सेंटेंस फ्रॉम द लेसन दैट मीन्स बैड टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग लीड टू इन्फेक्शन। आंसर हमको बताना है, राइट सेंटेंस वाक्य लिखना है, पाठ से वाक्य लिखना है फ्रॉम द लेसन, जिसका अर्थ हाथ धोने की खराब विधि से संक्रमण होता है। तो इसका आंसर लिखिए, हैंड वॉशिंग इन द कॉर्नर स्टोन, ये आ जाएगा, हैंड वॉश इन द कॉर्नर इंस्पेक्शन कंट्रोल। चलो बोल देता हूं, हैंड वॉशिंग इन द कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, ये फर्स्ट है, इसका आंसर आएगा, यही ही आपका फर्स्ट आंसर आएगा, ये आंसर फर्स्ट होगा, ये आपका आंसर, ये आंसर आपका फर्स्ट होगा। सेकंड है, look at the first picture and name the areas most frequency missed while washing hands। तो आप पुस्तक देख करके लिख सकते हैं। फर्स्ट पिक्चर, पहले चित्र में क्या दिखाया गया है, तो पहले चित्र को देखो और क्षेत्र के नाम बताओ जो कि हाथ धोते इकट्ठा हो। तो द एरियाज मोस्ट फ्रीक्वेंसी मिस्ड वाइल वॉशिंग हैंड्स और बैक साइड ऑफ थंब, है ना, अंगूठे के हम बैक साइड को नहीं धो सकते। एंड टिप्स ऑफ फिंगर, और उंगली के टिप को नहीं देख सकते, ये देखो टिप को धोते हैं क्या, नहीं धोते हैं। तो चलो मैं आंसर लिख लो, द एरियाज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिस्ड while washing hands और बैक साइड, BAC के बैक, SID बैक साइड ऑफ थंब यानी अंगूठा, THUMB थंब, एंड टिप्स TIPS टिप्स ऑफ फिंगर्स, ये हो गया इसमें। और दूसरी बात, ज्वाइन ऑफ फिंगर, हमारी जो उंगलियां जुड़ी रहती है, हमारी जो उंगलियां जुड़ी रहती है उसको हम धोना नहीं धो पाते, मिस कर देते हैं, ये उंगली धोना मिस कर देते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द पाम, और ये हथेली को भी हम, ये बीचों बीच हथेली को भी नहीं धो पाते, ये भी छूट जाता है क्योंकि ऐसा मुड़ता है इसलिए। तो हम किसको मिस करते हैं, एक तो अंगूठे को अच्छे से रगड़ते नहीं है और इसके टिप्स को, उंगली के टिप्स को नहीं रगड़ते, ये टिप्स है, ये नाखून से लगा हुआ टिप्स है। तो इसका आंसर, सेकंड का आंसर बच्चों देखो बताता हूं, द एरियाज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिस्ड while washing hand or back side of thumb अंगूठा and tips of finger, TIPS tips of finger। join JOIN joins यानी जुड़ा हुआ, आप फिंगर्स, उंगली जुड़े रहते हैं उसको भूल जाते हैं। उसके बाद सेंट्रल यानी बीचों बीच या मध्य में, CENTRAL सेंट्रल, PART पार्ट ऑफ द पाम हथेली, PALM पाम यानी हथेली। थर्ड क्वेश्चन, देयर आर 6
स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग इन द एडवर्टाइजमेंट, which are the step generally missed out by us। 6 स्टेप बताया है, उसमें से हम किसको ज़्यादा भूल जाते हैं, है ना। वे क्षेत्र जो हाथ धोते वक्त अक्सर छूट जाते हैं, वे कौन कौन से, उसको बताना है। 6 स्टेप दिया है, इसमें से 6 स्टेप जो दिया है उसमें से अपन को करना है ना। इस विज्ञापन में जो भी दिया है, एडवर्टाइजमेंट में मतलब विज्ञापन में हाथ धोने के 6 चरण दिए गए हैं। कौन सा चरण हमसे सामान्यतः छूट जाता है, तो उसका आंसर तो दे चुका था, तो पर भी चलो इसका आंसर स्टेप 5, स्टेप जो ये 5 है, स्टेप 5, ये स्टेप 5 इसको अपन भूल जाते हैं, स्टेप 5 को भूल जाते हैं, ठीक है। इस स्टेप 5 को भूल जाते हैं तो क्या लिखेंगे आप, स्टेप 5 रोटेट राइट हैंड। देखो आंसर क्या होगा, आंसर थर्ड का है, आंसर थर्ड का आंसर है स्टेप 5 पहले लिखोगे, स्टेप 5 रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब, चेंज हैंड्स एंड रिपीट। इस चीज को हम सबसे ज्यादा भूलते हैं हाथ धोने के लिए, है ना। दाएं हाथ को बाएं अंगूठे के चारों तरफ घुमाओ, फिर हाथ को बदलकर पुनः उसी क्रिया को दोहराओ, तो ये सामान्यतः है इस 6 स्टेप में छूट जाता है, बाकी हम ऐसा वास करते हैं। कंप्लीट द फ्लो, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। हाउ टू वॉश हैंड, आप हाथ कैसे धोते हैं, हाउ टू वॉश हैंड, तो क्या धोते हैं वो 6 स्टेप बताया, उसको आप लिख लेना 1 2 पहले क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 स्टेप दिया है, उसको आप इसमें लिखेंगे। पहला वेट हैंड्स विथ वाटर, हाथ को गीला करना है। टेक ए सोप, एक सोप लेना है। ए मिज़र लिख लेना, कुछ टुकड़े ले लेंगे। रब हैंड पाम टू पाम, ये दिया है। रब बैक आप लेफ्ट हैंड विथ राइट हैंड। चेंज दिया है, चेंज एंड रिपीट, चेंज एंड रिपीट दिया है। फिंगर लिंकिंग इन पाम लिखना है, फिंगर लिंकिंग, फिंगर लिंक्स यानी मिलाओ, जुड़े हुए फिंगर को मिलाओ इन पाम, हथेलियों से, उंगलियों को हथेलियों से जोड़ो, लिंक्ड करो। 7th में है रोटेट राइट हैंड, राइट हैंड अराउंड लेफ्ट, थंब। और फिर चेंज रिपीट, चेंज रिपीट, चेंज एंड रिपीट, रिपीट। 8th में आ जाएगा आपका रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट, रोटेट
डी नहीं होगा, टी होगा, रोटेट, डी, रोटेट, राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट, कलाई में लेफ्ट रिस्ट, बाई कलाई को राइट हैंड से क्या करना है, गोल घुमाना है, रिस्ट। स्पेलिंग आप लोग अच्छे से लिख लेंगे पुस्तक देख करके। उसके बाद चेंज हैंड, चेंज हैंड एंड रिपीट, REPAT, रिपीट। ये आपका ये हो गया। अब ये मिसिंग लेटर इधर उधर मिला हुआ है या कुछ अक्षर छूटा हुआ है, ये देखिए कुछ अक्षर छूटा हुआ है या कंप्लीट अक्षर है, इसको अपने पुस्तक के हिसाब से भरना है। CNTRL क्या चीज़ नहीं दिया है, ओ नहीं दिया है, तो कंट्रोल CONTROL। RTT तो रोटेट, क्या लिखना है, रोटेट, रोटेट। ठीक है, ऐसी एक टेक्निक क्यों है, ये क्लिनजिंग है, ये इनएडेक्वेट है, ये इस्टेब्लिश्ड है, ये थ्रोली है, ये आपके पुस्तक में दिया है, इसको कंप्लीट करना। ठीक है, और इधर हिंदी मीनिंग लिखना है, इधर क्या लिखना है, हिंदी मीनिंग। कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, नियंत्रण करना, अपनी राइटिंग अच्छा बनाना। रोटेट यानी घुमाना या मोड़ना, घुमाना या मोड़ना। तकनीक या विधि, तकनीक या विधि। क्लींजिंग साफ करना या रगड़ना। अपर्याप्त, एडिक्वेट यानी अपर्याप्त, हिंदी लिख दिया हूं, अपर्याप्त। स्थापित करना या बताना, या बताता है, स्थापित करता है, बताता है। ट्रोली यानी पूर्ण रूप से, पूरी तरह, पूर्ण रूप, पूरी तरह। ये इस प्रकार से बच्चों आपका लेसन 3 कंप्लीट हुआ। आप लोग कॉपी बनाते जाइए और बार बार इसको पढ़ते जाइए। समझ नहीं आया बार बार वीडियो देखिए। ओके बच्चों।